हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की संस्कृत में से छठा चैप्टर लेंगे। षष्ठ पाठ समुद्र तट। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि आपके सामने चित्र दे दिया गया है। यह समुद्र के किनारे का चित्र है जिसमें बच्चे मिट्टी से घर बना रहे हैं और बच्चियाँ क्या कर लड़के खेल रहे हैं, लड़कियाँ खेल रही है और समुद्र में जो जहाज़ है वो भी चल रहे हैं। आज हम समुद्र के बारे में पढ़ेंगे कि समुद्र का जो तट है वो कैसा है, किस प्रकार है और वहाँ पर कौन कौन आते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एषः समुद्र तटः। एषः का मतलब होता है यह। समुद्र तट, समुद्र का तट है। यह जो है समुद्र का तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र का मतलब होता है यहाँ पर जना लोग पर्यटनाय का मतलब होता है घूमने के लिए। आगच्छन्ति आते हैं, अर्थात अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केंचन तरंगे क्रीडन्ति। केंचन मतलब कुछ, बहुवचन का शब्द है। तरंगे जो समुद्र की जो लहरें आती है, तट के किनारे समुद्र की जो लहरें आती है उसके लिए तरंगे शब्द का प्रयोग हुआ है। क्रीडन्ति का मतलब खेलते हैं। कुछ लोग तरंगों के साथ खेलते हैं क्योंकि जब समुद्र से तरंगें आती है, लहरें आती है तो बच्चों के लिए वो एक क्रीड़ा स्थल बन जाता है। केंचन च नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। केंचन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, च नौकाभि नावों में बैठकर, जल विहार कुछ नावों में बैठते हैं और कुछ जल विहार कुर्वन्ति बहुवचन शब्द है तो करते हैं। अर्थात केंचन च नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। कुछ लोग नावों में बैठकर जल का आनंद ले रहे हैं, अर्थात नावों में बैठते हैं और वहाँ पर समुद्र का आनंद ले रहे हैं। तेषु केंचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। अब इन सभी बालकों में से, इन सभी बालकों कहते हैं चाहे व्यक्तियों को कहते हैं, तो इन सभी में से कुछ, इन सभी में से केंचन कुछ कन्दुकेन क्रीडन्ति। कन्दुकेन का मतलब होता है गेंद से, क्रीडन्ति का मतलब होता है खेल। इनमें से कुछ गेंद से खेल रहे हैं। बालिका बालका च बालुकाभि बालुका गृहम गच्छन्ति। बालिका मतलब बालिकाओं से, बालका लड़के और च मतलब बालिका बालका च, अर्थात च लगते ही द्वंद्व समास बन जाएगा। बालुकाभि का मतलब होता है मिट्टी के साथ खेलते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, मिट्टी के अदर दूसरे तरीके से खेल खेलते हैं। बालुका अर्थात मिट्टी का बालुका, मिट्टी से क्या बनाते हैं, बालुका गृह मिट्टी का घर बनाते हैं। रचयन्ति का मतलब निर्माण करना होता है। तो ये क्या कह रहा है, बालिकाएं और च का मतलब और बालक। बालुका भी मिट्टी के रेत के मकान बनाकर, भवन बनाकर रचयन्ति उसकी रचना कर रहे हैं। अर्थात बच्चे समुद्र के तट के किनारे जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से बालू के भवन का निर्माण करते हैं, मिट्टी के भवन का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। उसी समय क्या होता है, मध्य मध्य तरंगा बालुका गृह प्रवाह। बच्चे समुद्र के किनारे बैठ करके मिट्टी के घर का निर्माण करते हैं। उसी समय क्या होती है, मध्य मध्य
मध्य मध्य का मतलब होता है बीच बीच में। तरंगे जो समुद्र की जो पानी की लहरें हैं वो आती है कहाँ पर, तट के किनारे, और बालू का गृह प्रवाहित है। और बच्चे जो खिलौने बनाते हैं, मकान बनाते हैं मिट्टी के, वो उसको अपने साथ बहाकर ले जाती है। अर्थात जब बच्चे मकान बना लेते हैं, खेलते तो बार बार पानी आता है, बच्चे मकान बनाते हैं या भवन बनाते हैं तो वो पानी अपने बहाव क्षेत्र के साथ वापस मिट्टी के जो बने बच्चों के द्वारा बनाए गए जो घर हैं, उन घरों को क्या करते हैं, पानी के साथ बहाकर ले जाते हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति, यह खेल चलता रहता है क्योंकि बच्चे हैं, खेलते रहते हैं। समुद्र किनारे बार बार लहरें आएगी, बार बार बच्चे बनाएंगे, बार बार लहरें आएगी और बच्चों के मकान को बालू का मिट्टी को लेकर चली जाएगी। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तटा का मतलब होता है समुद्र का तट, न केवल पर्यटन स्थान नानी, पर्यटन स्थान नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि समुद्र तट को अपन केवल पर्यटन स्थान घूमने के लिए पर्यटन स्थान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अत्र मत्स्य जीवन अपनी स्वजीविका चालयति, यह समुद्र का जो तट है, समुद्र का जो किनारा है, यह घूमने का स्थान भी है और यहाँ पर मछली, लोग मछली पकड़ते, मछुआरे हैं जो मछलियों को पकड़ते हैं, उनको बाजार में बेचते हैं, जिनसे कि उनका जीवन का चक्र चलता रहता है, जीविका चलती रहती है। अत्र का मतलब होता है यहाँ पर मत्स्य जीवन, मछली पालकर, अर्थात मत्स्य जीवन, मछली को पकड़ना, अपनी स्वजीविका, मछलियों को पकड़ करके उनको बेच करके अपने जीविका चालते, अपने जीवन का चालन करते हैं, अर्थात अपने जीवन को चलाते हैं। उसके बाद में आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे देश में समुद्र तट है, कौन कौन से समुद्र द्वीप हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। अब जैसा कि इसमें दे रखा है आगे, अस्माकं देशे बहव समुद्र तटा सन्ति, अस्माकं का मतलब हमारे, देशे देश में बहुत सारे समुद्र तटा, समुद्र के तट संति है, क्योंकि समुद्र तथा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की हो। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के तट हैं, समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। ये कह रहा है हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के तट हैं, उन समुद्रों के तटों में से, उनमें से उनमें से मुंबई में है, गोवा में है, कोची में है, कन्याकुमारी और विशाखापत्तनम, पूरी तट, ये सारे समुद्र के तटों के नाम है। ये अलग अलग स्थान पर, कहने का मतलब ये है कि समुद्र तट मुंबई में है, गोवा में भी समुद्र तट है, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा आदि है। आदि प्रसिद्धा सन्ति, ये सभी आदि क्या है, प्रसिद्ध हैं, मतलब देश में इन समुद्र तटों को लोग जानते हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्य सब अधिकम रोचते, जो सबसे महत्वपूर्ण तट है गोवा तट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विदेशी पर्यटक सबसे अधिक आते हैं और विदेशी पर्यटकों के लिए सर्वाधिक रुचिकर है। अर्थात यहाँ पर सर्वाधिक पर्यटन स्थान, पर्यटक कहाँ के आते हैं, विदेशी लोग, विदेशी से ज़्यादा विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं और उनको यह तट बहुत ही अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट विदेशी व्यापार प्रसिद्ध। अब यहाँ पर अलग अलग जो समुद्र के तट हैं उनकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में बता रहा है। जैसे कि उसने बताया कि गोवा तट है वो विदेशी पर्यटकों के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक तट का अपना अपना महत्व है। उसके बाद में ये क्या कह रहा है, विशाखापत्तनम तट है, तो विशाखापत्तनम तट विदेशी व्यापार कन्या, ये कह रहा है विशाखापत्तनम जो तट है वो क्या है, विदेशी व्यापार प्रसिद्ध।
अर्थात विशाखापत्तनम जो तट है वो विदेशी व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक देश से दूसरे देश में माल जाता है, विदेशी व्यापार होता है। कोची तट नारिकेल और कोची तट उसमें नारियल की खेती होती है। नारियल सबसे अधिक होता है उस तट के किनारे, कोची तट के किनारे, क्योंकि जैसा कि सभी को पता है अलग अलग तट के अलग अलग विशेषताएं होती है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वरेण विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वरेण विहरते साथ में घूमते हैं। मतलब वहाँ पर स्वरेण का मतलब कोई रोक टोक नहीं है। मुंबई नगर का जो जुहू तट है वहाँ पर लोग बिना रोक टोक के इधर उधर घूमते रहते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। और जो चेन्नई तट है वो मेरीना तट, चेन्नई में जो तट है समुद्र तट है उसका नाम है मेरीना तट। वो देश के सभी सागरों के तटों में से सबसे बड़ा तट है, अर्थात सबसे बड़ा समुद्र का किनारा है। तो बच्चों आज हमने जो समुद्र तट वाला भाग है इस भाग का आधा भाग हमने पढ़ा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसका जो अगला भाग है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे। धन्यवाद।